वो जी का कीजिए, जी उन्हें दे दो जी, माइक उन्हें भी दो, उनके पास भी है उनका। जब भी आप किसी भी, ये नहीं कि सिर्फ आप लेला जाएंगे या किसी भी अल्लाह वाले के पास जाएंगे, सब भी ऐसे ही करेंगे। जिनके ऊपर भी नजर होगी ना, आप दिल में कोई भी सवाल लेके जाएं, कोई भी सवाल लेके जाएं, जो बोल रहे होते हैं उनको खुद भी नहीं पता होता, लेकिन आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। अब वो बात ही वहीं से शुरू होगी, जो आपके दिल में सवाल है, क्योंकि जवाब देने वाला वो है। वो जो सामने बैठा है वो जवाब नहीं दे रहा, वो ये है जो सामने नजर आ रहा है, वो ये खाली खोखा वो है, जवाब नहीं है, जवाब आ रहा है वहां से। उसके और जो अंदर कोई बोल रहा ट्रूथ है नहीं। उसको खुद भी नहीं पता कि वो क्यों बोल रहा है। क्यों बोल रहा है, क्या जिसका बोल रहा सवाल है और जिसकी तरफ से जवाब है, वो होता है। मतलब वो कहते हैं ना, मैं नहीं होता वो होता है, तो वो यही होता है। देखने में वो जैसा मर्जी गंदा मंदा लोग उसको और ये तय है कि अगर आप बैठे हैं तो फिर आप पे लान तान तो होगी। लानतों के लिए तैयार हो जाए, अगर आप जवाब देने बैठे हैं तो फिर उससे मत घबराएं। है, मलामत तो लेकिन आएगी। आप सिर्फ अपनी जवाब पे गौर करें, क्योंकि आपका सवाल क्या था, जिस सवाल के साथ आप गए हैं, आप सिर्फ उतने ही पोर्शन पे गौर करें, क्योंकि आपके लिए है ही वो। और वो जो लान तान हो रही है वो इसलिए हो रही है कि ज़्यादा ये ना समझ लें कि पीरों के पीर भी हम ही हैं। वो उनको ठिकाने पे रखने के लिए होता है कि तुम्हें खुद पता होना चाहिए कि तुम्हारी औकात क्या है, तो ओवर सुननी होने की पई है, ज़रूरत नहीं है। सुननी पई है। अच्छा, ठीक है, सही, नहीं, रिटर्न आई, उसका मैं थोड़ा जवाब इधर दे हो रही गया। क्योंकि वो कंफ्यूज थी कि एक तरफ वो बुरा कह रहे हैं और एक तरफ वो एग्जैक्टली वही बात कर रहे हैं जो हमारे दिलों में सवाल था, तो इनको जवाब कैसे पता चल गया। लेकिन उसको तो पता था ना, वो तो दिलों में है, उसको तो पता था कि आप किस सवाल के साथ अल्लाह वाले के पास गई हैं। वो एक वाइब्रेशन है। किसी भी दरबार पे आप अल्लाह वाले के पास जाएंगी, आपको जवाब मिलेगा, किसी भी सूरत में मिले। अब गौर आपने खुद करना है उसके ऊपर, राइट। आपको जो बात दिल को ठुकी, जिस बात पे कैफियत तारी होती है, वो डिवाइन आंसर होता है, वो डिवाइन होता है। ठीक है। और जो बात आपके दिल को न लग रही, न समझ आ रही, न याद आती है कुछ, तो वो हर्जा सराई होती है। ठीक है। या वो बंदा अपना कुछ बोल रहा होता है। ठीक है, उसका अपना आप भी अंदर ही है ना। ठीक है, नफ्स भी अंदर है, शैतान भी अंदर है, रहमान भी अंदर है। ठीक। आपको जो बात मिल गई, आप फिर जवाब मिल गया आप। ठीक है। आपको वहाँ कोई भी ना मिलता, आप अकेली खड़ी होती। आपके अंदर अगर ये पूरी नीयत होती कि मैं अल्लाह वाले के दरबार तक चल के आई हूँ, ठीक है, ना कोई हाजिर ड्यूटी होता, तो फिर भी जवाब मिल जाता हो, उसका निज़ाम नहीं रुकता। लेकिन यूजुअली वो हाजिर ड्यूटी वाला जो होता है, कोई ना कोई वो होता है। ठीक है। आप उस तक पहुंच भी जाते हैं, आपको वो जवाब मिल जाता है। अब कई बार वो जवाब ये होता है कि आह ना कर लबों को सी, वेट एंड सी। अब बंदा जो है वो होता है बड़ा बेसब्रा, वो कहता है यार इथों तो जवाब नहीं लब्भा, तो उत्थे चलीए। वो दाता साहब चला जाता है, पीर मक्की तो निकल के दाता साहब जाता है, तो उत्थे फिर कोई ना कोई जेब कतरा लभना ही होंगे। ठीक है। क्योंकि वो है एक है, दाता साहब तो कोई नवा तो नहीं हो सकता। रब तो एक ही है, करना भी उसी ने है। और उसने एक बार आपको बात बता देनी है, आपका टेस्ट अब आ जाएगा कि आप उस पर कायम होते हैं कि नहीं। जो आपके दिल ने गवाही दी थी, फौरी दिल भी कह रहा होता है कि बात ठीक कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही आपकी नफसानियत, आपका नफ्स और आपको शैतानियत वो तंग करना शुरू कर देती है। इन्हें तो मेरी बात नहीं समझ आई, एक ही गल हुई, इंज नहीं इंज होना चाहिए, ऐसे क्यों, लो अब कितना इंतज़ार, ये वो। तो फिर बंदा कहीं और चल पड़ता है। जाता जहाँ मर्जी है, वो होता वही है हर जगह, रूप बदल के वो मिलता रहता है। ठीक है। लेकिन जो पहले की ज़ुबान से निकला होता है, वो हो के रहेगा ऐसी की तैसी। वो उसी के कहने पे होना है जो होना है, जो उसने, जो उसकी जुबान, वो उस बंदे की नहीं थी बात,
असल में वो उसकी ज़ुबान से ही बोला था। अब आपने वो वक़्त आराम से सुकून से, वो काकी के जिसकी अभी ये जिसको जवाब दे रहा था, उसने 25 साल चारपाई पे लेट के गुजार दिए, मोहताजी और माजूरी। ठीक है, मैं तारीफ़ करी जा रहा हूँ उसकी, मुझे कम ही कोई बंदा ठुकता है। ठीक है, कि काकियों में से बहुत ही कम कोई बंदा है। काकियों के अंदर अल्लाह ने कुछ चीज़ें, बेसब्री और ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, स्लिप भी हो जाती हैं, स्पेशली जहाँ काके का मसला आता है ना, वो ये कहती नहीं जी काका अपना ही चाहिए, अल्लाह ना भी मैच मूच पाल दिया। लेकिन ये ज़र्फ़ मैंने उसमें देखा, औरों में भी होगा, रब ने मुझे जो दिखाया, क्योंकि जिस बंदे को, मुझे जब भी कोई चीज़, कोई बंदा, आप उसी की तारीफ़ करते हैं ना जिसको आप अपने से ऊपर देखते हैं या अपने से बेहतर देखते हैं। अपने आप को उस पोजीशन में रख के आप सोचते हैं कि नहीं मैं तो नहीं ये कर सकता। ठीक है ना, तो आप उसको वाह वाह करते हैं कि वाह भाई ये क्या करतब है, ये क्या बात है, ये कैसे है। तो अगर अल्लाह वाले की ज़ुबान से या किसी अल्लाह के बंदे ने साइल को कोई भी बात जवाब दिया, समझाया, उसमें सब्र की तलकीन है, वक़्त का इंतज़ार है। बंदा है ना बशरी तकाज़ों में वो फंस जाता है, वो घूम फिर के वो जो टाइम है ना वो पूरा होना है, तो उतनी देर फिरता रहे। ठीक है, कराची तक हुआ है, आखिर में वो उसी महल्ले से मिलेगी चीज़, वहीं से मिलेगी जहाँ कहा गई थी, लेकिन वक़्त गुजर जाएगा। अब उसमें एक ने सब्र से वहीं बैठ के गुजार लिया और एक खर्चा ठीक ठाक खर्चा पानी कर आया, नुकसान वगैरह सैरें सूरे कर आया, लर्निंग इसकी भी हो गई काफ़ी। ठीक है, आखिर में उसने कहा कि हाँ बात यही निकली है। लेकिन फ़र्क होएगा दोनों के दर्जों में, एक वो जो वहीं बैठा रहा उसी बात पे रुक गया और सब्र पे कायम हो गया, एक वो जो विंडो शॉपिंग करता रहा जगह जगह और आखिर में वहाँ पे आया। ये है दाता साहब का जो भी सिस्टम है तो सारों का एक ही सिस्टम, सरकार का सिस्टम है। अब दाता साहब ने ही अगर सारों को दरबार पे बुला के काम करने हैं, तो फिर आज के दौर का भी कोई दाता साहब होगा लाहौर में, होना तो चाहिए, रब का निज़ाम है इसमें। ठीक है, अगर वो मोहरें जाके दाता साहब से लगनी है 1000 साल पहले की, तो अज वाले का दी मोहर दे के बिठाया है। मैनू दस दो कि ये जो आपके बैंक, ये नोट जो हैं, इनके ऊपर इस वक्त जो बैंक दौलत पाकिस्तान के ऊपर जो मोहर लगी होती है गवर्नर स्टेट बैंक की, वो आजकल जो ड्यूटी का है उसकी लगी होती है या कायदे-आज़म के दौर की लगी है। अब जैसे मर्जी आ गए हैं 47 फार्म वाले ने या 45 फार्म वाले ने। ठीक है, तो इस वक्त जो हाज़र ड्यूटी वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल है या सदर का प्रोटोकॉल है, तुसी लख कई जो जी चोर फलाने ढींगड़े जो मर्जी गालियाँ दें, आप जो मर्जी करें, प्रोटोकॉल तो उन्हें आज पर सलूट भी उन्हें फ़ौज ने भी कर रही है, या वो वज़ीर आज़म सदर दोनों ही थे मेरे ख्याल में, मुझे नहीं पता, दोनों थे। तो जहाज़ों ने भी सलूट मारे होंगे, कायदे आज़म को मारन चले गए सन पिछे कराची। कायदे आज़म जी के कबर दा अज किसी ने चादर भी नहीं बदली होनी। ठीक है, बस ज़्यादा तो ज़्यादा उत्थे हो सकता है जी सिक्योरिटी वाले गार्ड जो होते हैं वो बदल दिए हों कि कितने कायदे आज़म उठ के ना चले जान। ठीक, तो या बाहर ना निकल के फिर कोई रफड़ नवा पा दें। ठीक है, काम काम और काम है नहीं। ठीक है, ਅਸੀਂ उनके काम 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 यही किया सी बाबे ने, मतलब यही है। मतलब ਹੁਣ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਫਿਰੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ काम काम काम। ठीक, तो ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ ਪੁੱਤਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਮ ਮਦਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।